नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। देवी ने बहुत सारे असुरों का वध किया है, जैसे मधुकैटभ, रक्तबीज, महिषासुर, चंडमुंड। ये बहुत सारे ऐसे दैत्य थे जिन्होंने पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था, और इनका संहार करने के लिए देवी का प्राकट्य होता है और देवी इनका वध करती हैं। अब जो लोग हिंदू धर्म ग्रंथों में विश्वास करते हैं, जो आस्तिक हैं, उनके लिए तो ये मानना आसान है। लेकिन जो लोग नास्तिक हैं, जो धर्म ग्रंथों में विश्वास नहीं करते, उनके लिए इन कहानियों का क्या मतलब है? तो देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में जो भी आख्यान वर्णित है ना, उन सभी आख्यानों का आध्यात्मिक महत्व है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देवी ने मधुकैटभ का संहार किया। अब मधुकैटभ राक्षस था। पुराणों में ये वर्णन है कि मधुकैटभ का जन्म भगवान विष्णु के कान के मैल से होता है। अब मधु और कैटभ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। मधु का मतलब राग, प्रेम, और कैटभ द्वेष। ये कैसे उत्पन्न होता है? कान से सुनने से ही ना। कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति राग और प्रेम से कब भरता है? जब वो उसके बारे में अच्छा या बुरा सुनता है कानों से। तो भगवान विष्णु के कान के मैल से मधुकैटभ राक्षस उत्पन्न हुआ, अर्थात व्यक्ति के सुनने से ही राग और द्वेष उत्पन्न होता है। अब मधुकैटभ का संहार देवी करती हैं। देवी अर्थात चेतना, इंसान के अंदर का ज्ञान, जागृति। और मधुकैटभ का संहार देवी ने जल में किया था। इसका क्या मतलब है? जल अर्थात प्रेम, अर्थात देवी ने जल में मधुकैटभ का संहार किया। मतलब जब व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाती है, प्रेममय हो जाती है, तो राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। फिर देवी ने अन्य राक्षस का संहार किया, जिसका नाम है चंडमुंड। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसे साधारण जीवन से जोड़ के कैसे देख सकते हैं? चंड मुंड अर्थात शरीर का दो हिस्सा। मुंड मतलब गर्दन से ऊपर का हिस्सा, मस्तिष्क वाला, और चंड यानी पूरा शरीर। अब मुंड क्या है? मस्तिष्क। अर्थात कुछ व्यक्ति दिमाग से काम करते हैं, उनके पास दिल नाम की चीज़ नहीं होती, वो हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं, तो ये भी तो नुकसानदेह है ना। और कुछ व्यक्ति जो दिमाग का प्रयोग कम करते हैं, अत्यधिक भावुक होते हैं, वो हर बात, हर फैसले भावुकता में करते हैं, दिमाग नहीं लगाते। तो अत्यधिक भावुक होना भी खतरनाक है। ये दोनों ही अवस्था खतरनाक है। तब देवी ने चंडमुंड का संहार किया, अर्थात व्यक्ति की चेतना जागृत हुई। बुद्धि, विवेक और भावुकता का समायोजन जब व्यक्ति करता है तो वो सही कार्य करता है, और उसके गलत विकार जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देवी ने रक्त बीज नामक असुर का संहार किया। रक्त बीज नाम से ही स्पष्ट है कि रक्त का बीज डाल देना। रक्त बीज ऐसा राक्षस था जिसका गला काटते ही उसके खून के जितने बूंद टपकते थे, उतने राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। अब इसको हम साधारण मनुष्य के जीवन से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? तो व्यक्ति के अंदर जो बुराइयां डीएनए से ट्रांसफ़र होके आई होती हैं, जो आनुवंशिक होती हैं, वो ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती हैं। रक्त या डीएनए या जीन्स से जो बुराइयां आती हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, उसके लिए बहुत कठोर साधना करनी होती है। अक्सर आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई गुंडा पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी, उनके अंदर भी गुंडागर्दी वाले गुण तो होते हैं। भले वो गुंडागर्दी ना करे, लेकिन समय आने पर वो गुंडागर्दी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें निहित होती हैं। फिर देवी ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर कौन था? वो ऐसा राक्षस था जो महिष पे सवार था। महिष अर्थात भैंस। अब भैंस के पास बुद्धि विवेक नहीं होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भैंस जैसे स्वभाव वाला है, यानी उसके अंदर घोर जड़ता है, मूर्खता है, तो वो अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाएगा। वो कान का कच्चा होगा,
किसी के बारे में उल्टा सीधा सुन लेगा और उस पे ही अपने डिसीज़न ले लेगा। उसमें देखने की, समझने की क्षमता, विवेक नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को भैंस जैसे वाला बुद्धि कहते हैं। अर्थात ऐसा राक्षस कैसा हुआ? महिषासुर। फिर महिषासुर कैसे मारा गया? सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों से देवी को प्रकट किया और अपने अपने शस्त्र, अस्त्र और अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। अर्थात व्यक्ति की चेतना जब अत्यधिक जागृत होती है, जब बुद्धि, विवेक सबका बैलेंस होता है, उसकी भावुकता, उसकी बुद्धि का समायोजन रहता है, तो वो भैंस जैसी बुद्धि वाला काम नहीं करता है। उसकी बुद्धि स्पष्ट, विवेकशील होती है। तो आपने जाना कि देवी ने जिन असुरों का संहार किया था, उन असुरों का हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे सामना करते हैं। तो नवरात्रि में देवी दुर्गा जो असुरों का संहार करती हैं, अगर आप धर्म ग्रंथों के हिसाब से नहीं मानना चाहते तो आप उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ कर देखिए। यही आध्यात्मिकता है। जय माता दी।